हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रश्नावली 1.4 होगा और ये वास्तविक संख्या का आखिरी चैप्टर है 1.4। ठीक है, तो ये क्लास 10 का आपका चल रहा है जिसमें हम सब 1.1, 1.2, 1.3 और ये देखेंगे 1.4। ठीक है, उसके बाद हम सब ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। वीडियो बना हुआ है बहुत पहले से ही, पिछले एग्जाम में ही मैंने बना दिया था, एग्जाम के एक दिन पहले जो 2023 में मैट्रिक का एग्जाम हुआ था। तो वही वाला वीडियो मैं 3-4 वीडियो बनाया हूँ। टोटल 40 क्वेश्चन मैं वास्तविक संख्या का पढ़ाया हूँ, 40 या 30, तो वो मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप जरूर जाकर देख लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है बिहार बोर्ड मैथ क्लास 10 सभी चैप्टर 1 से 15 तक। ये वाला आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है। फिलहाल हम सब 1.4 इस वीडियो में देखेंगे जो कि क्लास 10 का है बिहार बोर्ड का। ठीक है, जो बीएसएवी की बोर्ड की किताब आती है ये वाली आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी इसको बोल सकते हैं। तो ये वाली बुक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखिए, बोलता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको भाग नहीं करना है, आपको भाग नीचे से ऊपर करना ही नहीं है और फिर भी बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सिंपल नियम मैं समझाता हूं पहले, उसके बाद आगे का कार्यकलाप करेंगे। यदि आपका हर पे आएंगे, ठीक है, अब हर क्या होता है, तो ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम सब फोकस हर पे करेंगे। ठीक है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड जो कि 1.2 में पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का ग्रुप आता है या 5 का ग्रुप आता है या 2 और 5 दोनों का ग्रुप आता है, तब ये परिमेय संख्या मतलब ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, शांत। इसके अलावा अगर मान लेते हैं 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 8 नहीं 7 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, ऐसा संख्या जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो सॉरी 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसा संख्या जो है अशांत हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से समझाएंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तुमको पता करना है कि 13/31/25 ये शांत है या अशांत है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 31/25 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 है तो देखते हैं किससे कटता है, 5 2 7, 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितने बार में, 5 6 30, ठीक है 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 6 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 125। आप भाग दे देंगे, 10th में जा चुके हैं, आप भाग तो कर ही लेंगे। 5 से 125 में कटाएंगे 25, 5 से 25 में कटाएंगे 5 बार में 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/2 गुना सॉरी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इधर वाला 1 2 3 4 5, यानी 5 तो 5 आया 31/25 में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2 रहे नीचे, अगर 5 रहे नीचे, या 2 और 5 दोनों रहे नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो क्या सिर्फ नीचे 5 आया है, तो सिर्फ नीचे 5, ये वाला रूल फॉलो हो गया। यानी यह आप लिखेंगे यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप है, अतः यह क्या है, शांत है। ठीक है, अतः यह शांत है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको हर का करना है, तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 1 2 3 4 5 तो 5 आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 31/25 होगा। अगर ये 5 का रूप आएगा या 2 का रूप आएगा या 2 और 5 का रूप आएगा तो वो हमारा शांत होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाता है तो वो हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो ये था 1.4 का पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिलहाल दूसरा देखते हैं, 2 करके देख लेंगे सारा। 17/8 है, आपको नीचे वाला पे फोकस करना है, हर पे। 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी 2 गुना 2 गुना 2। यानी इस 8 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे 5 का गुणनफल मिले, 5 का गुणनफल मिले, या 2 का गुणनफल मिले, या 2 का गुणनफल मिले, या 2 और 5 का गुणनफल मिले, तो वो शांत होगा। या 2 और 5 का गुणनफल मिले तो वो शांत मिला। किसी किसी में 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो वो भी शांत हो जाएगा। तो क्या यहाँ 2 मिला है सिर्फ, और तो कुछ नहीं आया है।
नहीं आया है तो यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप है, अतः यह कैसा संख्या हो जाएगा, अतः यह शांत है, मतलब शांत है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तीसरे सवाल को हम सब देखते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको ये वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको किस पे फोकस करना है, नीचे वाले पे, यानी 455 पे। ठीक है, चलिए कटाते हैं। 5 5 10 4 14, यानी 5 से कट जाएगा। 5 9 45, 5 का 5, 13 7 91, 13 1 13, 64/455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13। मैं आपको क्या समझाया, मैं आपको ये समझाया कि या तो सिर्फ 5 का गुणनफल हो, या तो सिर्फ 2 का गुणनफल हो, या तो 2 गुना 5 का गुणनफल हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो है, लेकिन ये क्या 5 का ही गुणनफल है, नहीं। 5 के बाद 7 और 13 दोनों आ गया है, अतः 7 और 13 अशांत की कैटेगरी में आता है। तो हम लिख सकते हैं यह, आपको लिखना पड़ेगा 2 पे n और 5 पे m का रूप नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 का तो गुणनफल नहीं आया है। यहाँ पे 7 और 13 आ गया, तो 5 और 2 के अलावा नीचे अगर कुछ भी देखेंगे तो वो अशांत हो जाएगा। तो 2n 5m का रूप नहीं है, क्या नहीं है, रूप नहीं है, अतः यह अशांत है। समझ में आ गया बात से, अतः यह अशांत है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हमारा है 15/1600। चलिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड हम सब करते हैं इस साइड, ये आपको करके दर्शाना है बगल में। ठीक है, तो 2 से करेंगे 800 हो जाएगा आपका, 2 से 400 हो जाएगा, 2 से 200 हो जाएगा, 2 से 100 हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 5 का 5। इसको हम लिख सकते हैं 1600 को, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 गुना 5। तो हम देखिए सिर्फ यहाँ पे 2 आया और 5 आया, मतलब या तो खाली 2 का गुना आना चाहिए, या तो 5 का गुना आना चाहिए, या 2 और 5 का गुना आना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 का ही गुणनफल है, 2 है और 5, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो अगर ये ऐसा स्थिति आए तो क्या मैंने बताया आपको, ये क्या होगा, शांत होगा। तो यह 2 पे n पावर, यह 2 पे n पावर, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, 2 पे n गुना 5 पे m का रूप है। अतः यह कैसा संख्या है, अतः यह संख्या मतलब क्या है, अतः यह शांत है। ठीक है, अतः यह शांत है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें। ठीक है, वीडियो रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां भी काफी सवाल बचे हुए हैं। चलिए आई होप कि आपने उतार लिया होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं, अब वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें सवाल की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। देखिए 5वां क्या है, 29/343। 343 जो है वो 7 से कटता है, किससे कटेगा, 7 से। तो 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। इस 343 के बदले में हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना शांत। अब आप ही बता दीजिएगा यह अशांत है या शांत। शांत रहने का क्या था नियम, कि 2 हो नीचे, 2 का गुणनफल हो, या 5 का गुणनफल हो, या 2 और 5 का गुणनफल हो। लेकिन यहाँ पे 7 का गुणनफल है, तो आप लिख सकते हैं यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप नहीं है, अतः यह अशांत है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। चलिए देखिए 6 नंबर हम सब देखते हैं। 5 नंबर तक तो देख लिए, 6 नंबर तो आसान ही है। 2 पे 3 गुना 5 पे 2। देखिए ये 2 का रूप है ही, 2 पे कितना पावर है, 3, तो इसको 3 बार लिख दें। 5 पे कितना पावर है, 2, तो 5 को 2 बार लिख दें। तो 2 और 5 का गुणनफल है कि नहीं है, तो 2 और 5 रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए वो अशांत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ निशाना 2 और 5 पे ध्यान देना है।
तो यह 2 पे n पावर गुना 5 पे m पावर का रूप नहीं है अतः यह सॉरी है, यह रूप है, अतः यह शांत है। ठीक है, अतः यह शांत है। चलिए अगला देखते हैं हम सब। आपका 6 हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 129, ये वाला बता चुके, ये बता चुके। चलिए 7 नंबर में हम सब आ चुके हैं। अब आप सब स्वयं ही बता देंगे कि ये क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को कितना बार लिखेंगे? 5 बार। ठीक है, 2 को 5 बार लिख दिए, 5 को 7 बार लिख देंगे। 1 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए और बटे लंबा कर देते हैं, 7 को 5 बार लिख देंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ 2 का गुणनफल है, 5 का गुणनफल है, लेकिन अगर यहां तक रहता, मतलब यहां तक रहता 2 और 5, तब तो ये शांत हो जाता, लेकिन उसके साथ ऐड कौन हो गया? ऐड 7 हो गया, अतः ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि 7 का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास 2 रहना चाहिए, सिर्फ 2 का गुणनफल रहना चाहिए, नहीं तो 5 का रहना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 का रह सकता है। ठीक है, तो 2 और 5 का इस सवाल में है कि नहीं, तो ये रूप है, यानी ये शांत है। लेकिन ये दोनों अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ऐड कौन हो गया? 7 हो गया। तो आप लिख सकते हैं यह 2 पे n पावर गुना 5 पे m पावर का रूप नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः अशांत हो जाएगा, अतः यह अशांत है। ठीक है, चलिए 6 7 हो गया। अभी 8 9 10 बचा हुआ है, उसको भी हम सब देख ही लेते हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए। फिर अभी इसका दशमलव मैं निकालने बताऊंगा। इसका दूसरे नंबर में दिया हुआ है कि आप बिना भाग किए हुए दशमलव कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको समझेंगे। 6/15 है। देखिए अगर ये 3 से कटता है तो कटा दें, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी हो जाता है 2/5। सिर्फ 5 आ गया, तो यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप है, अतः यह शांत है। देखिए अतः यह शांत है। ठीक है, जो कटता है उसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत रेयरली सवाल पूछेगा, ऐसा कटने कुटने वाला सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 35/50। आपको 50 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड, तो ये 25 हो जाएगा। 5 गुना 5 25, 5 गुना 1 5, यानी इस 50 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, यानी हम लिख सकते हैं यह 2 पे n पावर गुना 5 पे n पावर का रूप है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह शांत है। चलिए जल्दी से इसे देखें, उसके बाद हम सब आखिरी सवाल देखेंगे 10। फिर इसी सवाल को दूसरे नंबर में हम सबको बनाना है, रिपीटेशन करना है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। 1.4 का पहला का 10वां क्या है? 77/210। ठीक है, अब चलिए 210 का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटा दे, 2 1 2 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5 3 से कट जाएगा। अब जैसे 3 आ गया तो वैसे भी ये अशांत हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से कटा है, 5 सते 35, 7 1 7। तो इस 210 के बदले में क्या हो गया हमारा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। क्या सिर्फ ये 2 और 5 का रूप है? नहीं है, क्योंकि 3 और 7 आ गया। जब 3 और 7 आ गया तो ये रूप है ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह अशांत है। ठीक है, अतः यह अशांत है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब सेकेंड नंबर में आपका क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। सेकेंड नंबर में बोलता है कि ऊपर दिए गए संख्या को, यानी जो आपका ऊपर दिया गया संख्या है ये वाला, ठीक है, सेकेंड नंबर में आपका क्या कहता है मैं वो समझा रहा हूं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी सिंपल सा बात है, जो इन 10 सवाल में जो अशांत आया उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो 10 सवाल में अशांत आया उसको नहीं बनाएंगे। तो हमसे पहले ही देख लेते हैं कौन कौन अशांत आया है। तो तीसरा आपका अशांत आया था। ठीक है, तो मैं उसको घेर रहा हूं। तो ये तीसरा हम सबको नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये अशांत आया था आपका। ये इसको भी नहीं बनाना है, अशांत आया था। और इसको भी नहीं बनाना है। अभी देखिए अशांत आ गया,
तो इन बाकी ये 1 2 3 4 सवाल को नहीं बनाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो ये सारा शांत है, इसको हम सब दशमलव में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूं, आप इसे मिटा लें, मतलब उतार लें, मैं ऊपर मिटा देता हूं और सेकंड नंबर सवाल लिख देता हूं, ठीक है। बाकी जो जो अशांत है उसका नहीं निकलेगा दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अभी सीखेंगे हम सब कैसे दशमलव प्रसार को लिखा जाता है। तो चलिए मैं दूसरा नंबर लिख देता हूं। यहाँ पे बोलता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं को लिखें, संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें, दशमलव प्रसारों को लिखें, प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है, जो शांत है। सीधा सवाल में बोल दिया है शांत, यानी अशांत का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। अब आप सब बोलेंगे नहीं कि ये 4 सवाल क्यों छोड़ दिए, ठीक है। तो पहला ही सवाल में जो भी जितना भी शांत हम सबका आया था उसको हम सबको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो चलिए दूसरा का पहला से शुरुआत करते हैं, कैसे दशमलव प्रसार में लिखेंगे उसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 13/31/25 ये हमारा शांत आया था। सबसे पहले आप 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे 625 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 125 हो जाएगा, अभी कटाए भी थे। 5 से कटाएंगे ये 25 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे ये 25, 5 का 5, 5 25 पंचे 700 पंचे 625 पंचे 31/25, ठीक है। तो 13 बटे मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। तो हमारा है 13/31/25, इसको क्या लिखेंगे 13 इस 31/25 के बदले में जितना 5 आया आप उतना लिख दें, ठीक है। जितना 5 आया आप उतना लिख देंगे। अब क्या करना है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए नीचे जितना 5 रहेगा काउंट करके गिनती करके आप उतना ही 2 देंगे ऊपर, ठीक है। यानी 2 भाई है, 2 और 5, जहां 5 होगा वहां 2 होगा, जहां 2 होगा वहां 5 होगा, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। तो नीचे यहाँ कितना को 5 है जोड़े, 1 2 3 4 5, यानी 5 ठो 5 है तो ऊपर 5 ठो 2 देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, समझ रहे हैं बात से। नीचे 5 ठो 5 है तो ऊपर 5 2 देंगे, ठीक है। अगर नीचे 5 ठो 2 रहता तो ऊपर हम 5 ठो 5 देते, ठीक है। अब जो ऊपर देंगे वही नीचे देंगे, जो ऊपर देंगे वही नीचे देंगे, सिंपल सा बात है। तो कितना को 5 हम कितना को 2 हम सब ऊपर दिए थे, 1 2 3 4 5, उतना ही 2 नीचे देंगे, 1 2 3 4 5, सिंपल सा बात है। नीचे जितना 5 आया अभाज्य गुणनखंड से आ गया, 1 2 3 4 5, इस 31/25 के बदले में हम सब 5 ठो 5 लिख दिए, बहुत आसान है। इस 5 ठो 5 के बदले में ऊपर 5 ठो 2 दिए, यानी जितना 5 है उसके बदले में उतना 2, ठीक है। 2 के बदले में 5 होगा, 5 के बदले में 2 होगा और 2 के बदले में 5, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो नीचे 5 ठो 5 था तो ऊपर 5 ठो 2 दिए, जो ऊपर देंगे वही नीचे देंगे। तो ऊपर 5 ठो 2 दिए थे तो नीचे भी 5 ठो 2 दे दिए, ठीक है। अब आराम से इसको ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो 13 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए मैं यहाँ पे एक कमाल का चीज दिखाता हूं आपको। इस 5 से इस 2 को गुना करें 10, इस 5 से इस 2 को गुना करें 10, इस 5 से इस 2 को गुना करें 10, इस 5 से इस 2 को गुना करेंगे 10 और इस 5 से 2 को गुना करेंगे 10, ठीक है। यानी जितना 5 है और जितना 2 है दोनों को अगर गुना करेंगे उतना 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ठो 5 है और 5 ठो 2 है, 5 गुना 2 10, यानी 5 ठो 10 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 ठो 10 आ गया, ठीक है। एक दूसरे से गुना कर देंगे, ये आपको रेनबो वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बना दिया, एकदम क्लीन रखेंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 13 गुना 2 करेंगे 26 हो जाएगा, हाथ में 2 हो गया, 13 3 39,
40 41, ठीक है। अब बटे कर देंगे, एक पे कितना सुनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमको 5 सुनना नीचे उड़ाना है, यानी खत्म करना है। तो ऊपर कितने अंक के पहले दशमलव देंगे, 5 अंक के पहले, लेकिन यहाँ कितना अंक है, 3 ही अंक है, तो अपने मन से 2 अंक दे दें और 5 तो 0 जैसे ही खत्म कर देंगे, 1 2 3 4 5 अंक के पहले क्या हो जाएगा, दशमलव, क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 0.00416, ये हो गया आपका आंसर। तो दूसरा का पहला बन गया शांत, हम सबको शांत दशमलव प्रसार में लाना था, क्या ये दशमलव प्रसार में आ गया। चलिए अभी मैं और सारा सवाल बताता हूं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे वाला सवाल आपको समझाता हूं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। चलिए सेकेंड नंबर हम सब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, दूसरा का दूसरा, 17/8, इसको हम सबको दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले इस 8 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेनी चाहिए। तो 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 1 कट गया, यानी इस 8 के बदले में कितना 2 आ गया, तो 3 ठो 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां सॉल्व करते हैं। तो 17/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 17/8 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2। देखिए पिछले सवाल में 5 आया था, मैंने आपको क्या बताया, 2 के बदले में 5 होगा और 5 के बदले में 2 होगा, ठीक है। 2 के बदले में 5 और 5 के बदले में 2, तो 2 के बदले में क्या होगा, 5, तो कितना 2 है नीचे, 1 2 3, तो उतना ही 5 देंगे आप ऊपर, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जितना 2 है उसके बदले में उतना 5। अब जो आप ऊपर लिखेंगे वही बात आप नीचे लिखेंगे। तो चलिए जितना भी चीज हम ऊपर लिखे एक्स्ट्रा में वो हम नीचे लिख दिए। तो ऊपर कितना 5 लिखे थे, 1 2 और 3, नीचे भी 1 2 और 3। चलिए हम सब गुना कर लेते हैं। तो 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 125 हो जाएगा। जितना 5 है, जितना 2 है उतना ही 10 होगा, ठीक है। चलिए एक दूसरे से गुना करते हैं। तो 2 गुना 5, 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 का 5, हाथ में रहा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 हो जाएगा आपका 42, हाथ में रहा 4, 17 का 17, 18 19 20 21, यानी 21 25, और बटे हो जाएगा एक पे कितना जीरो, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 जीरो देंगे, तीनों जीरो कटाएंगे, 3 अंक के पहले दशमलव, 1 2 और 3 अंक के पहले दशमलव, यानी हो जाएगा 2.125, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बड़ा वाला क्वेश्चन है 4 नंबर। थर्ड नंबर तो आसान थे, वो तो बनेगा ही नहीं, तो थर्ड नंबर पे हम सबको दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए हम सब देखते हैं फोर्थ नंबर। चलिए हम सब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। तो 15/1600, ठीक है, ये भी शांत हुआ था हमारा, पर इसमें 2 और 5 दोनों है, तो इसको बहुत केयरफुली आप समझेंगे। तो 1600 का सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 800 हो गया, ये हमारा 400 हो गया, ये हमारा 200 हो गया, ये 100 हो गया, फिर आपका 50 हो गया, फिर अगर आप 2 से कटाएंगे ये 25 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे 5, और 5 का 5, ठीक है। तो ये 5। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, ये वाला सब नहीं बनाना है, 15/1600 है, ठीक है। अब इस 1600 के बदले में भाई कितना 2 आ गया, पहले तो ये देख लें, 1 2 3 4 5 6, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना 5 हो गया, तो हो गया 2 ठो 5, ठीक है। अब ये सवाल मैं बता रहा हूं, इस सवाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए कितना 2 के बदले में हमारा 5 आता है, जैसा कि मैंने लिखा है 2 के बदले में 5। तो सबसे पहले तो जितना 2 है उसको आप काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6, कितना 2 आया, 6 2 आया, यानी ऊपर आप 6 पहले तो 5 दे दें, तो इस 2 के बदले का हमको काम तमाम हो जाएगा। तो टोटल मिला के हम सब दे दिए भाई 6 5। 6 5 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6, 6 5 कहां से आया, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2 है,
तो 6 2 के बदले में हमारा 6 5 आ गया। ठीक है, अब जितना 5 है, 5 के बदले में क्या आएगा 2, तो जितना 5 है, कितना नीचे 5 है, तो 2 ठो 5 है, तो आपको सिंपल 2 ठो 2 देना है। ठीक है, यानी 6 2 के बदले में 6 5 आ गया और 2 5 के बदले में 2 गो 2 आ गया। ठीक है, अब जो ऊपर लिखेंगे वही सेम सेम नीचे लिखेंगे। तो ऊपर कितना दिए हैं 5, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 5 है, तो आप 6 5 उतार देंगे नीचे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जितना 2 दिए हैं ऊपर वो निकाल नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 ठो 2 दे दिए नीचे। अब हम सब क्या करने वाले हैं, अब हम सब करने वाले हैं ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे बहुत सिंपल सा चीज करते हैं। तो पहले तो ऊपर गुना कर लेते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, बचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 31 25 और 31 25 पंचे हो जाएगा शायद 15,125, शायद मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो 31 25 के बाद गुना कर लें 5 से, 5 5 25, 5 10 11 12 का 2, हाथ में रहा 1, 5 का 5 1 6, 5 दिया 15, थोड़ा सा गलती हो गया था, तो 15,625 आ गया ऊपर। और ये 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब जितना भी 5 है नीचे उसको काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 हो गया, और जितना 2 है उतना काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारे पास 5 है, 8 हमारे पास 2 है, 8 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना 10 हमारे पास मौजूद हो जाएगा 8। ठीक है, 8 गो 10 हो जाएगा, यानी 8 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका और 8 हो गया। ठीक है, सिंपल सा बात है। 2 गुना 5 करेंगे 10, 2 गुना 5 करेंगे 10, 2 गुना 5 करेंगे 10, इस हिसाब से जितना 5 है जितना 2 है, 8 5 है और 8 गो 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर हम सब गुना करते हैं, तो 15 गुना 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। ठीक है, आप सबको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो मैं ले लेता हूं कैलकुलेटर और फिर कर लेते हैं जल्दी से, ताकि समय थोड़ा सा बच जाए हमारा। तो 15 गुना 15 625 गुना 4, ठीक है, ये आपका आ जाता है ऊपर अगर गुना करेंगे तो 9 3 7 5 00। ठीक है, और अब एक पे दे देंगे, एक पे 8 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब हमको 6 जीरो कटाना है, लेकिन ऊपर तो 6 अंक है ही नहीं, तो हम सब अपने मन से आगे में 2 को जीरो दे देंगे। आप 6 अंक जैसे ही कटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव दे दें तो नीचे हो जाएगा 0.00937 यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। आई होप कि मैं अच्छे ठीक ढंग से समझा पाया हूँ आप सबको। चलिए अभी 3 सवाल देखेंगे, फिर थर्ड नंबर देखेंगे, तो जल्दी से पहले इसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, रोक ले वीडियो को, नोट डाउन कर लें। मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूं, आप जल्दी से इसे लिखें। चलिए अब हम सब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर तो हमारा क्या है, 5 नंबर हमारा अशांत है, अशांत बनाने बोला नहीं है तो हम सब क्यों बनाए। ठीक है, अशांत बनता ही नहीं है। चलिए 6 नंबर हमारा क्या है, 23 बाय 2 पे 3 गुना 5 पे 2, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले 23, जितना 2 है उतना 2 लिख दें, तो 2 गुना 2 गुना 2, जितना 5 है उतना 5 लिख दें। देखिए इसी सवाल में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। पहले तो जितना 2 है उसको काउंट कर लें, 1 2 और 3, कितना नीचे 2 है तो 3 2 बोलेंगे। ठीक है, तो 3 2 के बदले में ऊपर आप उतना ही 5 देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 2 के बदले में ऊपर हो गया 3 5। ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे 2 5 है, यानी 5 गुना 5 है, तो 5 के बदले में उतना ही 2 ऊपर देंगे। ठीक है, तो 2 5 है तो उतना 2 हम सब ऊपर दे दिए, और जो ऊपर लिखेंगे एक्स्ट्रा में वो नीचे लिखेंगे, तो उतना आप नीचे लिख दें। चलिए 23 गुना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 125, और 2 गुना 2 4, जितना 5 है उसको गुना करें, तो 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10 हो गया, 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10। ठीक है, इधर आइए, 2 गुना 5 10 और 2 गुना 5 10, ऊपर अगर गुना करेंगे
तो 23 गुना हो जाएगा आपका 125 गुना 4 करेंगे तो 250, 250 500 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय हो जाएगा एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 23 गुना 5 करेंगे 115 हो जाएगा। ठीक है, बाय 1 2 3 4 5, 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो कट गया। 3 जीरो जैसे कटाएंगे 3 अंक के पहले क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी 0.115, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। 1 मिनट आप रुकेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर, हाँ यही होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो 0.115 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम सब 8 और 9 नंबर देखेंगे, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखेंगे क्या है, फिर हम सबका 1.4 समाप्त हो जाएगा। चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब छठे 8वें सवाल की ओर। ये तो बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। सबसे पहले तो 6/15 को कटा ले, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आपका आ गया 2/5। जितना 5 ऊपर है मतलब नीचे है उतना 2 आप ऊपर देंगे, तो एगो 5 नीचे है तो एगो 2 ऊपर दे दिया, और जितना जो चीज एक्स्ट्रा में आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे, यानी इस 5 के बदले में 2 हो गया और 2 के बदले में नीचे 2 हो गया। ठीक है, तो 2 गुना 2 4, 5 गुना 2 10, एक जीरो उड़ाएंगे दशमलव, यानी 0.4, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया शांत। चलिए आखिरी सवाल में आते हैं जो कि है शांत में 9वां सवाल 35/50। सबसे पहले 50 का आपको क्या कर लेना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, ये सब आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप किसी रफ में नहीं करेंगे। तो इस 50 के बदले में हमारा आ गया 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 5। अब इस 1 2 के बदले में आप ऊपर 1 5 देंगे, और 2 5 के बदले में ऊपर 2 को 2 देंगे। सिंपल सा बात है, 1 2 के बदले में 1 5, 2 के बदले में 5 होता है, अब 5 के बदले में 2 होता है, तो 1 तो 2 था तो 1 यहाँ पे 5 दे दिए, 1 5 था उसके बदले में 1 2, और एक और 5 था एक और 2 दे दिए। ठीक है, अब जो ऊपर देंगे वही चीज आप नीचे लिख देंगे, सिंपल सा है। तो 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2, 35 गुना 5 दूनी 10 दूनी 20 कर देंगे आप। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 10, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 5, 2 गुना 5 10, यानी 35 दूनी 70 हो जाएगा बटे 1 2 3, 2 जीरो कट गया, ये वाला जीरो उड़ाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो 0.7 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो ये था 1.4 का सेकंड नंबर, हम सब सारा देख लिए। थर्ड नंबर देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद हम सब आगे 1.4 समाप्त कर चुके होंगे। और अध्याय 2 जो है अभी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अध्याय 2 वैसे कंप्लीट हो चुका है, आप सब जानते हैं। बहुपद मैं पढ़ा चुका हूं, उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम मैं एक बार फिर लिख देता हूं, प्लेलिस्ट का नाम है बिहार बोर्ड गणित क्लास 10th सभी अध्याय 1 से 15 तक आपको यही वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100 में 90+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप जरूर फॉलो करेंगे। चलिए मैं जल्दी से इसे रब करता हूं, मिटाता हूं, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सब देखेंगे, फिर वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, चलिए 1.4 का तीसरा का 3 सवाल हम सब देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा हम सबका। ठीक है, तो बोलता है कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं है। संख्या तो है ही, यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये अगर पी बाई क्यू है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। चलिए कह देते हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो 43.123456789, वाह, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरा का पहला देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। कैसे शांत है, क्या इसके बाद आगे बढ़ने का कुछ निशान है, नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएं, 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
इस संख्या को जो ऊपर दिया गया है इसको यूं ज्यों का त्यों उतार दें, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 पे पावर 9, क्योंकि 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे 9 जीरो देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, यानी यानी यह आप लिखेंगे यह 2 पे n गुना 5 पे m, जो अभी इससे पहले हम सब देखे थे 5 का रूप है। अतः Q एक शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। सिंपल सा बात है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर हम सब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूं थोड़ा सा। पहले यहाँ पे 1 जीरो था, फिर यहाँ पे 2 जीरो आया, फिर यहाँ पे 3 जीरो आया, फिर यहाँ पे 4 जीरो आया, ये बुड़बक बनाते जा रहा है, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, यानी यह अशांत परिमेय है, अशांत परिमेय है, अशांत संख्या लिख दें, परिमेय नहीं, अशांत संख्या है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो क्या इसको हम बी बाई क्यू में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा आंसर। तो पहला दूसरा हम सब देख लिए, चलिए तीसरा बचा है, इसको भी देख ही लेते हैं हम सब, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सब तीसरा देखेंगे, फिर वीडियो का समाप्ति होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा पे ये आवर्त लाइन है। क्या लाइन है, आवर्त है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो 43.1 2 4 5 6 7 8 9, देखिए ये आते रहेगा, कॉन्स्टेंटली आते रहेगा, यही चीज आएगा सेम। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ 1 जीरो आया, 2 जीरो आया, 3 जीरो आया, 4 जीरो आया, 5 6 आते जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ यही संख्या इनपुट होते जाएगा, 9 के बाद कुछ और नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, ये अशांत तो है क्योंकि ये तो आते ही जाएगा, लेकिन ये लिखेंगे यह अशांत संख्या है, यह अशांत संख्या है, लेकिन यह आवर्त भी है, ये आवर्त भी है। इस रेखा को क्या बोलते हैं, आवर्त, मतलब ये आते ही रहेगा, आवर्त भी है। अतः इसे हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, अतः इसे पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आप आवर्त लाइन दे दें, इसको उड़ाएंगे तो 1 पे उतना ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 3 9, जितना भी संख्या हो उसके बदले में सारे ऊपर वाले को आप उतार देंगे। ठीक है, बटे दे देंगे इस 10 के बदले में 2 गुना 5 पे पावर 9, यानी यह 2 पे n गुना 5 पे m का रूप है, ये, अतः यह शांत है। ठीक है, लेकिन ये कंस्टेंटली आते रहेगा। ठीक है, तो यह 1.4 का तीसरा नंबर था। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं आज क्या होने वाला है। 1.4 आपका समाप्त हो गया, वास्तविक संख्या। इसका मैं ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो पहले से अपलोडेड है उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। उसके बाद बहुपद मैंने सारा बताया है, अल्फा बीटा से लेकर के बहुपद का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फार्मूला मैं सब पढ़ा चुका हूं, अध्याय 2, वो भी मैं ऐड कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको बता चुका हूं, बिहार बोर्ड गणित क्लास 10। इसको आप याद रखें, क्लास 10 सभी अध्याय 1 से 15 तक मैं ये 2 से 3 महीने में पूरा 15 चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। तो बिहार बोर्ड गणित क्लास 10 यह अध्याय 1 से 15 तक, इस प्लेलिस्ट में आज मैं अध्याय 2 तक जोड़ दूंगा, जितना भी हो जाएगा मैं सीरियल वाइज उसमें जोड़ रहा हूं ताकि आपको खोजने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, अध्याय 3 मैं नहीं पढ़ाया हूं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण शायद है। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसके बाद शुरू होगा अध्याय 3, तो फिर मैं ऐड करते जाऊंगा, फिर अध्याय 4, इस प्रकार से हम सब अध्याय 15 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। समझ में आ रहा हो मैथ आसानी से तो कमेंट करेंगे हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो यानी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ।
अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।